हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। आज हम बात करने वाले हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में। वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या है? जैसे कि आप मान सकते हैं आपके पास कोई आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर जितने भी नीचे कमेंट आते हैं वो उसके रिलेशनशिप में होते हैं वन टू मैनी के। ठीक है, कि मतलब एक पोस्ट के पास हमारे जो कमेंट्स है वो मल्टीपल हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाई जाती है जब हमें एक कोई चीज़ के लिए अलग अलग रिकॉर्ड्स चाहिए हो, वो से जो कि रिलेशनशिप के हो सेम उसी फर्स्ट वाले के। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने लाराकास्ट वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ पे आप डिस्कशंस देख सकते हैं या आप इनको देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन के अंदर हम एंटर करते हैं, तो यहाँ पे इसमें एंटर करते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक सिंगल क्वेश्चन है। इसके अंदर नीचे भी जितने भी रिप्लाई किए जाते हैं, यहाँ से जितने भी हम रिप्लाई करेंगे वो होगी हमारी वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसकी तरह ही हम कोई भी कमेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, या आप इसको मान सकते हैं कि ये एक आर्टिकल है, नीचे कोई बंदे कमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कमेंट मल्टीपल हो सकते हैं। कोई भी बंदा आगे कमेंट कर रहा है तो वो यूजर के हिसाब से उनके कमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक आर्टिकल के मल्टीपल कमेंट होना, या फिर एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर होना, एक डिस्कशन के मल्टीपल रिप्लाईज होना, वो सारे क्या है वन टू मैनी रिलेशनशिप में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बुक वाला जो मॉडल है उसको हम वन टू मैनी रिलेशनशिप में भी डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो हमें मल्टीपल रिव्यू चाहिए हो या मल्टीपल कमेंट्स चाहिए हो, तो हम वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसके लिए एक कमेंट सिस्टम कि एक बुक के ऊपर कई लोग कमेंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम तो बनाया नहीं है, तो हम वैसे देखेंगे कि कैसे इसमें मल्टीपल कमेंट्स हम रख सकते हैं और कैसे उनको फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ दो ही टेबल रहेंगी। एक रहेगी हमारी मेन जो टेबल है जिसका हमें मेन रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, और एक हमारी वो रहेगी जिसके ऊपर हम सारा उसका एक डाटा रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको कमेंट, एंड यहाँ पे इसको मैं पास कर दूंगा माइग्रेशन एंड कंट्रोलर दोनों। ठीक है, सेव करूंगा इसको मैं। यहाँ पे हमारा माइग्रेशन और कंट्रोलर जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसके कुछ डाटा ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा हमारा माइग्रेशन पिछली वीडियो में रहा था सेम वैसा ही माइग्रेशन रहेगा, यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेबल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉरेन आईडी, और इसमें मैं लिख दूंगा बुक अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और इसको कंस्टेंट पास कर देते हैं, और यहाँ पर भी हम बुक्स पास कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये चीज़ पास नहीं करते हैं तो इसके नेम को ऑटोमेटिक प्लूरल ये डिफाइन कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कस्टम है तो आप इसको यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी जो फॉरेन आईडी है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसमें लिखेंगे टेबल, और यहाँ पे सिर्फ एक ही हम कॉलम रखेंगे, एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं रखेंगे। वैसे आप नेम, URL, ईमेल आईडी वगैरह आप रखवा सकते हैं अगर रखवाना चाहे तो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ओनली बॉडी रखवा रहा हूँ। तो यहाँ पर कमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर उसकी एक फॉरेन आईडी हो जाएगी और उस कमेंट का बॉडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो फील्ड हमारी एक्स्ट्रा रहेगी, बाकी हमारी आईडी और क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट हमारी रहेगी। ठीक है, सेव करते हैं इसको, यहाँ से माइग्रेट करते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, रन करता हूँ, माइग्रेट सक्सेस हो गई है। अब हमारा जो यहाँ पर लारागन के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर हमारा IDSQL को ओपन कर लेते हैं। IDSQL के ओपन होने के बाद में हम टेबल को देखेंगे कैसे टेबल हमारी क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर हमारी जो डाटाबेस का नाम है द टेस्ट कोडर, यहाँ पर हमारे पास कमेंट्स नाम से एक टेबल आ गई है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे हम, और यहाँ पर हमारे पास बुक आईडी और यहाँ पे बॉडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक ग्रीन साइन और यहाँ पे फॉरेन आईडी का भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉरेन की के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास की नेम कमेंट्स अंडरस्कोर बुक अंडरस्कोर आईडी फॉरेन की है, जो कि यहाँ पर बुक्स आईडी, बुक एंड आईडी
एंड अपडेट रिस्ट्रिक्ट एंड ये चीज़ें दी हुई है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अगर चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास अभी कोई डाटा नहीं है, तो डाटा ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें रिलेशनशिप बतानी पड़ेगी कौन कौन से मॉडल को, एक बुक वाले मॉडल को और रिवर्स के लिए हमें कमेंट वाले मॉडल को बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जहां पे हमारी फॉरेन आईडी यूज होती है वहां पर हम बिलोंग्स टू यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फॉरेन आईडी यूज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पब्लिक फंक्शन PUBF, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कमेंट्स आएंगे। तो पहले ही वाली वीडियो में हमने सिर्फ लिखा था यूजर या फोन, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल कमेंट आएंगे, तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे वेरिएबल दिस, और इसका एक मेथड है हैज मैनी जो कि हमें मॉडल के साथ मिलता है। इसके अंदर हमें मॉडल पास करना है जिससे हम रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, मैनी वन टू मैनी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमेंट कोलन क्लास, ठीक है। सेव करेंगे, ये हमारी वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें रिवर्स अगर हमें बनानी हो रिलेशनशिप तो कैसे बनाएंगे। ये तो हमारी फॉरवर्ड रिलेशनशिप होगी कि एक जो बुक वाला मॉडल है उसके मल्टीपल कमेंट्स होंगे, ठीक है। लेकिन कोई कमेंट है वो भी किसी बुक का होगा, तो उसके लिए भी हम रिवर्स जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मॉडल है दूसरा, यहाँ से हम ऐप लेवल डायरेक्टरी पे जाएंगे और कमेंट पे जाएंगे, यहाँ पर हम रिलेशनशिप लिख देते हैं और यहाँ पे पब्लिक फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसमें हम लिखेंगे सिंगुलर, क्योंकि ये एक कमेंट किसी एक ही हमारे मॉडल से रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुक, ठीक है। और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, आपको ध्यान रखना है रिटर्न करना ही है, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में रिटर्न करना भूल जाते हैं, उसके बाद में वो एरर जनरेट करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बिलोंग करता है हमारे बुक टेबल से, ठीक है, बुक मॉडल से। तो यहाँ पे हमने वो मॉडल पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेव करेंगे इसको। अब हम जाते हैं हमारे मेन जो जहाँ पर हमने बुक रखी है, तो यहाँ पे बुक और /3 पे 2 पे चला जाते हैं। 2 अवेलेबल नहीं है, 3 पे ओपन करके देखते हैं। ओके, चेक करते हैं राउट को। ओके, राउट बुक और आईडी, ठीक है। बुक्स देखते हैं कहीं बुक्स अवेलेबल ही ना हो। ओके, एक आईडी वाली बुक अवेलेबल है, तो यहाँ पर 2 या 3 अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक पे ही ओपन करूँगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बुक अवेलेबल है, ठीक है। इसको अभी हम क्या करेंगे, एक ब्लेड टेम्पलेट बनाएंगे जिसके अंदर ये चीज़ शो होगी और उसके नीचे हम कमेंट बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा जो रिसोर्सेज है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर बुक्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर एक व्यू बनाएंगे जिसका नाम हम रख देंगे सिंगल बुक .blade.php, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी फाइल बनाएंगे और यहाँ पर जो मेन इंडेक्स वाली फाइल है इसी को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सिंगल बुक आ जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमें इसके लिए कंट्रोलर जो डिज़ाइन किया हुआ है, जो शो वाला कंट्रोलर है, यहाँ से हम इसका डाटा रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर सेव करते हैं। अब हमारे जो कंट्रोलर है उसके अंदर जाते हैं हम। जो हमारा कंट्रोलर है बुक कंट्रोलर, ठीक है। और इसका जो शो मेथड है, यहाँ पे ज़्यादा ही कुछ हो गया और ये जो हमारा शो मेथड है इसमें हम रिटर्न करेंगे व्यू, ठीक है। इसको मैं कट करता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम व्यू और यहाँ पे हम पास कर देंगे बुक्स का सिंगल बुक, ठीक है। और यहाँ पे कॉम्पैक्ट में सेंड कर देंगे बुक, ठीक है। तो यहाँ पे बुक वेरिएबल हमें अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ के अंदर लिख दूँ अपना बुक का नाम, ठीक है, तो यहाँ पे Ctrl+Z और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ वेरिएबल बुक और यहाँ से बुक का नेम, ठीक है। बुक का नेम ही है या टाइटल है, चेक कर लेते हैं, नेम है, ठीक है। सेव करते हैं यहाँ से और यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो हमें वो टाइटल मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं पैराग्राफ बना देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस और यहाँ पर मैं एको कर दूंगा वेरिएबल बुक का प्राइस, ठीक है। सेव करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे प्राइस नहीं आया, देख देते हैं इसका पेजेस। ओके, पेजेस है, प्राइस नहीं है।
पेजेस और यहाँ पे पेजेस, ठीक है। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो टोटल पेजेस 250 है इसके अंदर और बुक का नाम आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कमेंट करना है जो कि वन टू मैनी रिलेशनशिप हमारी शो करे, ठीक है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, कमेंट करने के लिए हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स कौन सा, जिसमें कि हम अपना आईडी भी पास कर सके और एक टेक्स्ट एरिया भी पास कर सके, ठीक है। तो फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे और एक्शन को एक बार छोड़ देते हैं, मेथड इसमें रखते हैं पोस्ट का, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे @CSRF क्योंकि पोस्ट मेथड जाएगा ये। और यहाँ पे इनपुट की जगह हम टेक्स्ट एरिया कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया का नेम दे देंगे बॉडी और यहाँ पर आईडी वगैरह पास करने की जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा ही देते हैं, फॉल्स रख देते हैं। और यहाँ पे एक BR टैग लगाते हैं, 2 लगा देते हैं। और यहाँ पे एक रखेंगे बटन जो कि होगा पोस्ट कमेंट, ठीक है। और यहाँ पर इसका टाइप रख देंगे हम टाइप सबमिट, ठीक है। सेव करेंगे यहाँ से। अभी क्या है कि हमें इसका राउट भी क्रिएट करना होगा जहाँ पर ये जाके हमारा सेव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ राउट इस तरीके से बना सकते हैं जिसमें कि हमारी आईडी ऑटोमेटिक चली जाए और हम उस बुक को फैच करके उसका कमेंट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं लिखता हूँ पोस्ट और यहाँ पर क्या करेंगे बुक स्लैश यहाँ पे बुक की आईडी और स्लैश कमेंट और स्लैश मैं इसको कर दूंगा स्टोर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको भेजूंगा कमेंट कंट्रोलर के ऊपर रोलर और @स्टोर वाले मेथड पे, ठीक है। और इसको मैं नेम पास कर दूंगा ताकि हम इजीली उसको फॉर्म के अंदर फिल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसको मैं कर देता हूँ comment.store, ठीक है। सेव करते हैं इसको। अभी इस comment.store को जैसे हम यूज करेंगे तो हमें उसकी बुक आईडी वगैरह पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं हमारे सिंगल बुक पे और यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे राउट ग्लोबल हेल्पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस का नाम लिख देंगे जो कि है comment.store और स्लैश यहाँ पर हमें वो आईडी पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बुक और इसकी आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने पहले ही आपको बताई कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जैसे कि हम एक ही पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे इसके अंदर एरे के अंदर हम एक आईडी पास कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक इसको उठाएगा बुक वाले की चीज़ के, ठीक है। और ये बुक हमने इसलिए रखा है ताकि हम वहाँ पे मॉडल बाइंडिंग भी कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये काम हो गया है, जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा यहाँ पर जो हमारा कमेंट कंट्रोलर है इसके ऊपर चलते हैं, कमेंट कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन और ये रहेगा हमारा स्टोर जो कि रिक्वेस्ट गेट करेगा और रिक्वेस्ट वेरिएबल रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे स्टोर्ड, ठीक है, स्टोर्ड, ठीक है। सेव करेंगे यहाँ से और यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ से पोस्ट कमेंट जैसे करते हैं हमारा ये स्टोर हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और चीज़ पास करनी है जो कि रहेगी हमारी बुक मॉडल की वेरिएबल बुक इंस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली फैच कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टोर करना है कोई भी कमेंट ताकि हम उसको फैच कर सकें। अभी तक हमने कोई कमेंट वगैरह नहीं रखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वेरिएबल बुक, ठीक है। वेरिएबल बुक, अब हमारे पास क्या है कमेंट्स मेथड अवेलेबल है इसका, ठीक है। अगर हम कोई भी डाटा स्टोर अपडेट डिलीट करना चाहते हैं तो हम मेथड का यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे हमने यहाँ पर बुक मॉडल के अंदर इस मेथड को बनाया है तो अगर इसका मेथड हम यूज करते हैं तो हम कोई भी क्रिएट अपडेट और डिलीट मेथड यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर कोई भी रो क्वेरी भी हम रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका इंस्टेंस यूज करते हैं या प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि वो हमें डाटा निकाल के देगा वहां से, ठीक है, जो कि डाटाबेस उसके रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं मेथड यूज कर रहे हैं और इसके अंदर हम यूज करेंगे क्रिएट, ठीक है। और क्रिएट के अंदर हम यहाँ पर क्या रखेंगे वेरिएबल रिक्वेस्ट की, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बॉडी और इसको मैं लिख दूंगा वेरिएबल रिक्वेस्ट की बॉडी, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आपको मास असाइनमेंट देना होगा क्योंकि हम यहाँ पे क्रिएट मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल गार्डेड प्रॉपर्टी को हम इज इक्वल टू एम्प्टी अरे कर देंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह पे हम काम नहीं कर रहे हैं, हम तो टेस्ट कर रहे हैं।
अगर हम प्रोडक्शन वगैरह पे काम करेंगे तो यहाँ पे फिलेबल प्रॉपर्टी देंगे और हर एक का नाम देंगे। ये आपको ध्यान रखनी है बातें, ठीक है। सेव करते हैं इसको और यहाँ पर जैसे हम पीछे जाएंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करके कुछ भी डाटा ऐड करते हैं और पोस्ट कमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ रिटर्न नहीं किया था, तो यहाँ पर जैसे ही हम अपने कमेंट्स टेबल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बुक आईडी डल गई है और यहाँ पे वो बॉडी भी आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड हो रही है। तो यहाँ पर हमारा एक काम कंप्लीट हो गया है कि हम अपना डाटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं रिटर्न अगर इसको कर दूँ बैक, ठीक है, सेव करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ से बैक जाकर रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे कोई भी डाटा मैं ऐड करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट कमेंट करूँगा तो मेरा वापस यहीं पे घूम के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पोस्ट कमेंट पोस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन मान लो अगर हमें इसका सारा डाटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कि जैसे मान लो यहाँ पर जो हमारी कमेंट वगैरह डाला है तो उसको हम कैसे फैच करेंगे। तो उसका भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा इसमें आपको और कुछ सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंगल इसमें जाना है और यहाँ पे जैसे मैं पास कर देता हूँ H3 और इसको मैं लिख दे हूँ कमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ div, ओके, div को इसको अंदर रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप यूज़ करूँगा @डायरेक्टिव फॉर ईच, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वेरिएबल बुक का कमेंट्स, ठीक है, और एज वेरिएबल कमेंट। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, @एंड कर देंगे फॉर ईच लूप को। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक div लिखेंगे और यहाँ पर इसके अंदर हम वेरिएबल कमेंट की बॉडी हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल बॉर्डर 1 या 2 पिक्सल सॉलिड एंड चलो यही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं पैडिंग बॉटम नहीं, मार्जिन बॉटम हमें देना है, मार्जिन बॉटम, और इसको मैं 5 पिक्सल दे दूंगा, ठीक है। सेव करते हैं इसको और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास वो कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। कमेंट यहाँ पे जो भी हमने कमेंट किए थे वो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कमेंट वगैरह फैच कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसकी विड्थ वगैरह पास कर दें, यहाँ पे विड्थ 300 पिक्सल, हाइट दे देते हैं इसको 300 पिक्सल ही दे देते हैं, स्टोर बॉक्स, ठीक है। सेव करते हैं इसको और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, 300 पिक्सल की जगह 150 पिक्सल कर देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बॉक्स टाइप दिखा रहा है, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, डिजाइन पे ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ हमारी है कि कमेंट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लो अगर हम कोई और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं रिकॉर्ड ऐड करता हूँ दूसरा, हमारा जो राउट है वो देख लेते हैं, ओके, क्रिएट, ठीक है, बुक ओनली बुक है। तो यहाँ पर हम बुक वाले राउट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बुक नेम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं PHP बुक, ठीक है। और यहाँ पे पेज हो गए इसमें 950, सेव, ठीक है, सक्सेस हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, एक बार आईडी देख लेते हैं, इसकी आईडी कौन सी बनी है, ठीक है, 2 नंबर आईडी इसकी बनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 नंबर आईडी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर /2 और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कमेंट कोई अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो जो कमेंट हमने किए थे वो रिलेशनशिप में है, कौन से, फर्स्ट वाली आईडी के, मतलब द टेस्ट कोडर के वो रिलेशनशिप में है। यहाँ पे PHP कुक बुक के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, काफ़ी इजी चीज़ है, आप इसको फॉलो करके जरूर देखिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो थी हमारी 1-to-1 रिलेशनशिप के बारे में, और अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कोडिंग करते रहिए, मजे में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।